आज हमारे साथ में मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष बाबूराम जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, रामलीला मामले में इस समय दो पक्ष आमने सामने मेला लगाने को, जिसमें एक तरफ रामलीला सोसाइटी है, एक तरफ ग्राम पंचायत ईंट जागीर है। ग्राम पंचायत ईंट जागीर द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में निवेदक के तौर पर विश्व हिंदू परिषद लिखा हुआ है। तो क्या मेला का आयोजन आप लोग करवा रहे हैं क्या ग्राम पंचायत के साथ में? जी बिल्कुल नहीं। ये जैसे ही पत्रक मैंने देखा तो मैंने तुरंत ही आदरणीय प्रधान जी को फ़ोन किया और फ़ोन के माध्यम से उन्हें बताया कि इस तरह का पत्रक ना तो कोई जारी करें, और यदि उन्होंने कोई जारी कर दिया है फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से तो उसे तुरंत ही डिलीट कर दिया जाए, और जो भी उन्होंने पत्रक इस तरह के छपवाए हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद किसी एक संस्था के साथ नहीं है। आपकी सहमति तो नहीं थी इसमें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप क्या सोच रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे, आपकी सोच क्या है? जैसे रामलीला सोसाइटी है, उसका आधार ये है कि 100 साल से वो मेला लगा रही है, रामलीला मेले का आयोजन करा रही है। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत ईंट जागीर है, वो ये कह रही है हमारे क्षेत्र में ये जो जगह आती है रामलीला की, ये हमारे क्षेत्र में आती है, इसलिए मेला का आयोजन हम कराएंगे। आपका विवेक क्या कहता है, किसे कराना चाहिए? ये देखिए, कहीं ना कहीं दोनों लोगों को सामंजस्य बिठाल करके, क्योंकि अब ऐसा समय नहीं है कि ये विवाद करके रामलीला को लगा सकें। दोनों लोगों को सामंजस्य बिठाल करके ही रामलीला को लगाना चाहिए, और यदि दोनों लोग सामंजस्य नहीं बिठालते तो फिर मेरे हिसाब से प्रशासन को इसमें आगे बढ़कर आना चाहिए और प्रशासन को अपने हाथों से मेले को लगाना चाहिए। आधार किसका मजबूत है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, आधार की बात करें तो दोनों लोग ही अपने आधार को मजबूत लेकर के बैठे हैं। प्रधान जी कहते हैं कि ये जगह जो है वो रक्षा विभाग से मुझे अलॉट की गई है, और आदरणीय हमारे अरविंद शुक्ला जी कहते हैं कि हम लोग जो कस्टोडियन राइट्स के थ्रू इस मेले को 120 साल से लगातार लगाते आ रहे हैं। तो दोनों लोग ही अपनी तरफ से मजबूत हैं। देखना यह है कि प्रशासन किसके पक्ष में जाता है और प्रशासन अब अनुमति किसको देता है। अभी 2 दिन पहले विधायक डॉक्टर MP आर्य ने मध्यस्थता कराई थी दोनों पक्षों के बीच में, आप भी वहाँ मौजूद थे, तो उस दौरान क्या हुआ था, आपकी जानकारी में होगा? जी बिल्कुल, मेरी जानकारी में है। वहाँ एक विषय तो यही था कि जो रामलीला सोसाइटी बनी हुई है और लगातार 120 सालों से रामलीला को करा रही है, तो एक तरह की ये भी था कि अगर वो करा रहे हैं तो इस बार भी उनको रामलीला करा लेना चाहिए। दूसरा फिर ये था कि प्रधान जी का तर्क ये था कि यदि इस जगह पर कोई विवाद होता है, रामलीला लगता है और जगह मुझे अलॉट की गई है और यहाँ कोई विवाद हो जाता है, सोसाइटी अगर कहीं ढील डालती है और इस पर कोई विवाद हो जाता है तो फिर इसका जवाब मुझे देना होगा। तो इसलिए वो इसमें अनुमति नहीं दे रहे हैं कि इस जगह में आप रामलीला लगा सकते हैं या लगाएं। वो कहते हैं कि यदि आपको रामलीला लगाना है तो आप किसी दूसरे स्थान रामलीला लगाइए जा करके, क्योंकि ये जगह तो मुझे अलॉट की गई है। वो तो दावा शमशान भूमि पे भी तो कर रहे हैं। अगर मानो कल को वो ये कह दें कि शमशान भूमि ये है, क्या कहते हैं, इसमें ईंट जागीर के ही लोग इसमें उनका दाह संस्कार होगा, नवाबगंज वाले कहीं और करें, तब क्या होगा? देखिए, ये जगह जो शमशान भूमि की, ये वास्तव में ये जगह भी कहीं ना कहीं ईंट जागीर के क्षेत्र में आती है, लेकिन ये भी एक धार्मिक संस्था है और ईंट जागीर में आती है, ये बात ठीक है, लेकिन किसी ग्राम सभा के अंडर ये जगह नहीं आती है, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म की जगह है। कल को आपको नहीं लगता है कि दोनों पक्ष हैं वो एक हो जाएं और शमशान भूमि है या रामलीला मेला है, इसका आयोजन मिलकर करें, इससे कोई विवाद ना हो? देखिए, मैंने अक्सर देखा है, आपने भी देखा है कि लड़ाई से कोई हल नहीं निकलता। यदि लड़ाई से हल निकलता तो राजा महाराजा एक्सपायर नहीं हो गए होते, सारे के सारे समाप्त होते चलेंगे। तो लड़ाई तो किसी का हल नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग को सामंजस्य बिठाल के कार्य करना होता है, और चाहे रामलीला सोसाइटी हो या रामलीला का आयोजन हो या फिर हमारा जो शमशान भूमि है, कहीं ना कहीं सामंजस्य तो बिठालना ही पड़ेगा दोनों पक्षों को, और सामंजस्य नहीं बिठालते तो फिर सीधी सी बात है कि प्रशासन को आगे आना होगा। और ये रामलीला जो है वो धार्मिक संस्थान है जो कि हर साल लगता है, हर बार लगता है, और वो लगाया जाएगा और प्रेम पूर्वक लगना भी चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन लगाएगा कौन, यही तो नहीं फाइनल हो पा रहा है। मध्यस्थता विधायक जी ने कराई, उनकी बात भी नहीं चल पाई। अगर विधायक जी द्वारा ये कार्य संपन्न नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विधायक जी को भी आगे बढ़ करके और अपने हाथों में लेकर के प्रशासन को ये निर्णय देना चाहिए कि भाई आप जो हैं कहीं ना कहीं आगे बढ़िए और या तो सामंजस्य बिठाने का कार्य कीजिए। नहीं होता है तो फिर सीधी सी बात है, इसका एक ही निर्णय निकलता है कि भाई कहीं ना कहीं फिर प्रशासन ही आगे बढ़कर आएगा और मेले को लगाएगा। प्रधान जी ये कह रहे हैं क्षेत्र हमारा है इसलिए हम कराएं, हमारा साथ दें, सो रामलीला सोसाइटी वाले हमारे साथ में शामिल हो जाएं। अध्यक्ष मैं बनूंगा, उसमें ग्राम पंचायत का प्रधान हूँ इसलिए। जी ये तो है। एक्चुअली हुआ ये है कि सोसाइटी में लगभग मुझे लगता है 4 सालों से कोई भी सदस्यता अभियान नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी समस्या क्रिएट हुई है। कहीं ना कहीं कुरीतियाँ भी उसके अंदर पाई गई थी, उस वजह से भी समस्या क्रिएट हो रही है कि आपको सदस्यता निकाल देनी चाहिए थी। संस्था आप स्टार्ट कर देते तो जो हमारे प्रधान जी हैं वो शायद इस तरह का विवाद लेके आज खड़े नहीं होते। और एक संज्ञान और भी है कि एक सोसाइटी और शायद बन चुकी है, वो भी कोर्ट में चल रही है। तो ये डबल सोसाइटी का चलना ही दुखदायी है हमारे लिए कि डबल सोसाइटी क्यों चल रही है। पहले 2 सोसाइटी थी, अब हमारे प्रधान जी आ गए, अब 3 लोग इसमें हो गए। तो ये कहीं ना कहीं समस्या का विषय तो है। यदि पहले जब मुझे पता चला था कि पहले 250 सदस्य सोसाइटी के अंदर थे, वर्तमान में 110 सदस्य हैं, तो 140 सदस्य जो हैं सोसाइटी से बाहर जा चुके हैं या किसी दूसरे स्थान पे चले गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि 140 सदस्य को जाने में कोई 1 साल का समय लगा होगा, कहीं ना कहीं 8-10 साल का समय लगा होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सदस्यता स्टार्ट करके उन लोगों को और सदस्यता अभियान चला करके कुछ लोगों को उसमें नए तरीके से ले लेना चाहिए था।
जिनकी इच्छा होती, जैसे आज प्रधान जी की इच्छा है कि मुझे रामलीला लगाना है, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में आ जाते और ये समस्या आज की डेट हमारे सामने नहीं होती। लेकिन सुना जाता है उस दिन जब विधायक जी ने मध्यस्थता कराई थी, उस दिन ये बात भी सामने आई थी कि दोनों लोग मिलकर काम करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो क्या हुआ था उस पर? विधायक जी ने इस बात को कहा था, लेकिन दोनों पक्ष जो हैं वो तटस्थ हैं। सोसाइटी कहती है कि मैं अपनी तरफ से हम लोग ही मेला लगाएंगे और प्रधान जी कहते हैं कि मैं ही अपनी तरफ से मेला को लगाऊंगा। मतलब एक हर धर्मी जैसी स्थिति बनी हुई थी।